जी जरार ने अपॉइंटमेंट लिया आज शाम की, फोन आया था उनका। ठीक हाँ, फिक्र वैसे मेरी तो नहीं हुई कभी। इतनी बुरी हूं मैं? मेरा ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? अगर कोई और तुम दोनों की ये गुफ्तगू सुन लेगा तो इस हमदर्दी को क्या समझेगा, बताओ जरा। बस करो सुनहरा। चीखो मत, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो तुम दोनों। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? आप मुझे खुद बताएं। मैं कुछ पूछ नहीं सकती, कोई सवाल नहीं कर सकती, कोई हक नहीं है मुझे। मुझसे जब भी बात करता है इतनी कड़वाहट होती है। ऐसे में मेरा दिल नहीं दुखेगा क्या? जुनैद, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है बेटा? नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा पागल होता जा रहा हूँ मैं। देख लें आप, आपके सामने है। तुम आओ मेरे साथ, परेशान मत हो, मैं करती हूँ जुनैद से बात। कोई फायदा नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। कैसे नहीं होगा फायदा? बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? देर हो रही है मेरी जान। नहीं अंकल मैं नहीं जा रही। नहीं जा रही? अगर वो कह रही है तो रहने देना, ठीक कह रही है। ये हमारे घर का एक फर्द है, यहाँ क्या करेगी अकेली घर में? आई थिंक अंकल जरार और ये मेरी फैमिली को अवॉइड करना चाहते हैं। नहीं जुनैरा ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। सुनो, हम 10 मिनट रुक जाते हैं, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। अंकल मैं नहीं जा सकूंगी। तो अपना एक्चुअल प्लान बता दो ना अंकल को कि क्यों नहीं जाना चाह रही। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम्हारा जरार के साथ प्लान है ना डिनर का, कि क्लिनिक से चेकअप के बाद तुम लोग डिनर पे जाओगे। शाम में कह रही थी तुम। सुन लिया आपने, ये लोग खुद ही प्लान बना लेते हैं, हमें इन्फॉर्म तक नहीं करते। लेकिन जरार ने तो मुझे कहा था कि वो सीधा डिनर में पहुंच जाएगा। और आपने यकीन कर लिया। अंकल वो जरार ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया था और वो ऑफिस से सीधा ही डिनर पे आ जाएंगे। ओहो, तुम लोगों का प्लान कैंसिल हो गया। सो सॉरी। वैसे अंकल तबीयत खराब लग रही है, मुझे लगता है रेस्ट ही करना चाहिए। अच्छा हम तो निकले ना, चले। कैसी आजमाइश में डाला है अल्लाह पाक ने, लाखों लुटाकर भी इसका इलाज ना हो पाया। काश ये मालिक साहब, आप ये कैसी बातें मुंह से निकालने वाले थे? अगर लाखों रुपए आपने लुटाए हैं तो अपने बेटे पर लुटाए हैं ना, फिर अफसोस किस बात का है आपको? क्या हासिल वसूल किया? ऐसे पैसे जाते रहे तो खजाने भी खाली हो जाएंगे। और मेरे पास इस अहमक के लिए इतने पैसे नहीं है कि मैं लुटाता फिरूं। बहुत हो गया, तंग आ गया हूं मैं। अब्बा, अब्बा मैं बिजनेस करूंगा और फिर ना बहुत सारे पैसे कमा के आपको दूंगा, फिर आप मेरी दवाई ले आइएगा। क्या सर? पीछे हटो, पीछे हटो। ये क्या अब्बा? काश कैसी औलाद थी, इससे बेहतर अल्लाह मुझे कोई बेटी दे देता। दी तो थी, हमने ही कदर नहीं की अल्लाह की रहमत की।
सुनैना, मेरी जान तुम खुश तो हो उस घर में जुनैद के साथ? पता नहीं। सुनैना, पता नहीं मैं उस घर में हूं ही क्यों। सुनैना मेरी जान, आपको लगता है मैं उस घर में खुश रह सकती हूँ? तुम्हें पता है जो 5-6 महीने मैंने तुम्हारे बगैर वहां गुजारे, हर पल मेरा दिल बेचैन रहता था, उदासी थी एक। मुझे लगता था कि मेरी बेटी खुश नहीं है, इसलिए अब मैं सारा कारोबार समझो वहां पे वाइंड अप करके यहाँ पे एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। अब मैं अपनी जान के पास रहूंगा हमेशा। सच? अब आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे? तुम्हारी कसम नहीं जाऊंगा। आपके बगैर खुद को बहुत अकेला फील कर रही थी मैं। तुम्हें पता, मेरे लिए सब कुछ तुम हो, सिर्फ तुम। तो मुझे बताओ किस चीज से तुम खुश रह सकती हो? मेरी जान एक दफा बता के तो देखो, पूरी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों में ढेर न कर दी तो मुझे पापा ना कहना। बोलो। उस शख्स की बर्बादी जिसकी वजह से मैं बर्बाद हुई। मैं अब रोना नहीं चाहती, थक गई रो रो के। अब उसे रोना चाहिए, तभी मुझे सुकून मिलेगा। महर भाभी, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? नहीं कुछ नहीं, बस सरार नहीं आया अभी तक। रियली? अभी कुछ देर पहले तो आए हुए थे। जी आए थे, फिर कुछ बताए बगैर फिर से चले गए। आई गेस कोई ऑफिस का काम होगा, आ जाएंगे थोड़ी देर तक, आप फिक्र ना करें। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो सुनहरा को देखने के लिए। वो मम्मी अब्बा पता नहीं कब के गए हैं। कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, वहां पे कोई उसने मसला ना खड़ा कर दिया। मसला? पता तो आप, मसला खड़ा करने की तो वो माहिर है। तुम दोनों किस चीज के माहिर हो, जरा ये भी तो पता चले। लगता है मेरी एब्सेंस में काफी क्लोजनेस और फ्रेंडशिप हो गई है दोनों में। मुझे लगता है अंकल का दिल भर गया। हाँ, आ गई हूँ वापस। अच्छा नहीं लगा? मेरे अच्छे लगने या बुरे लगने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अपनी सुनाओ। मेरी ना ही पूछो तो अच्छा है, तुम दोनों को बुरा लग जाएगा। पता है क्या, मुझे लगता था कि शायद तुम्हारी सोच बदल जाएगी, लेकिन आई थिंक दैट्स टू मच टू आस्क। कुछ लोग होते हैं उनकी ना सोच बदल सकती है ना वो खुद कभी बदल सकते हैं। मुझे मेरे बारे में बताने के लिए शुक्रिया। और मैं तुम्हारी कदर करूं या ना करूं, कि तुम्हें तुम्हारी बीवी की कदर नहीं है, तुम्हें तो बस। क्या मतलब? मतलब ये कि जब बीवी की जगह कोई और। शराब! अब बकवास करने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में आ गया है, तुम अंकल आंटी के साथ मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे थे, मुझे सब समझ में आ गया है। नाराज हो मुझसे? यार मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और माँ बाप उनका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ मुझसे जो गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने में मैंने इनको जिस तरह हर्ट किया है, मैं किसी तरह भी उनको, बल्कि मैं ही क्या, हम दोनों मिलकर उनको खुश रखने की कोशिश करें।
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको और आपके घर वालों को मुझसे कोई शिकायत ना हो। सिचुएशन में मेरा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आजकल जो परेशानियां चल रही हैं, क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो ज़रार, मुझे एहसास है, मैं नाराज नहीं हूँ। आपने हमेशा हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे लिए खड़े हुए हैं। तो क्या मैं आपके लिए इतना सा नहीं कर सकती कि मेरी वजह से घर का माहौल ख़राब ना हो? बहुत अच्छा लगता है जब तुम इस तरह अंडरस्टैंड करती हो मेरी बातों को। ये ब्रेसलेट तुम्हारा है ना? क्या बात? ये ब्रेसलेट तुम्हारी बीवी का है और ये मेरे बेड से मिला है। ये मेरी एब्सेंस में मेरे रूम में क्या करती है? किसी काम से गई होगी, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? बुरा मनाने वाली बात है? प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नहीं गई हमारे कमरे में, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हाँ, तुम तो हमदर्दी करोगे, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? हाँ, ये तो गुम हो गया था। सुनहरा, तुम्हें कहाँ से मिला? और तुम्हें अब याद आया मेरे हाथ में देख के कि गुम हो गया था? है, संभालो इसको, फिर से कहीं इधर उधर से ना मिल जाए। ये कौन सी कोई ऐसी खुशी की खबर थी जो सुनाता तुम्हें? हाँ, लेकिन आप इतने दिनों से इस चीज से अकेले गुजर रहे थे। अंकल आंटी को भी जब से पता लगा बहुत परेशान हो गए। इसीलिए मैं उनको नहीं बताना चाह रहा था, मुझे पता था वो खामखा परेशान हो जाएंगे। वैसे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ही दिनों में कहीं से कोई जवाब आ जाएगा, लेकिन इतने दिन हो गए कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। अच्छा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि ये आजमाइश वक्ती है और बहुत जल्द आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। जितने आप काबिल हैं ना, इससे भी अच्छी जॉब मिलेगी आपको। अल्लाह करे ऐसे ही। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। महर, जिस तरह घर में फारिग बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा ख्याल है आंटी मुझे बुला रही हैं, मैं अभी आती हूँ। बहुत ही अफसोस हुआ है ज़रार। प्लीज ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ दी है कि जिसकी वजह से तुम्हारी आजमाइश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी आजमाइश मेरा ख्याल है जिंदगी का हिस्सा है सुनहरा, और मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि किसी की बद्दुआ मुझे लगे या कोई आजमाइश मेरा पीछा करे। वक्ती परेशानी है, टल जाएगी, तुम परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट।